हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगी एफसीआई वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स के बारे में। दैट उनकी जॉइनिंग का क्या प्रोसीजर होता है, उनकी सैलरी कितनी होती है एंड क्या उनके पर्क्स होते हैं इन कंपैरिजन टू अ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एफसीआई वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स का सेलेक्टेड कैंडिडेट्स से कोई भी चीज़ें डिफरेंस नहीं होती हैं। जस्ट उनका जो जॉइनिंग ईयर है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बाद का होता है। तो एक तरीके से आप समझिए जैसे कि किसी का 2019 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया एंड उसमें से सेलेक्टेड बैच में उनका नाम आया 2020 में। So their date of joining and year of joining will be 2020 and the month, right? बट मान लीजिए बिकॉज ऑफ कोविड जो भी प्रोसीजर हुआ, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स को 2021 में कॉल आया, तो दैट मीन्स उनका ज्वाइनिंग ईयर 2021 होगा बट उनके बैचेस विल बी द सेम 2019। तो बैचेस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जो रिक्रूटमेंट है वो 2019 की ही कंसीडर होगी। बस उनका ये डिफरेंस होगा कि ज्वाइनिंग ईयर 2020 में आई और उनकी 2021 में आई। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेरीज है बच्चों की कि ज्वाइनिंग का क्या प्रोसीजर होता है वेट लिस्ट का। देखिए, सबसे पहले हमेशा आपको पता होगा जब भी कोई रिक्रूटमेंट आती है, मान लीजिए उसमें अगर 5000 वैकेंसीज़ हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होता है कि जो भी बच्चे कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे इवन इफ़ वो सेलेक्ट हो गए। तो मान लीजिए 5000 अगर बच्चे हैं जिनको आपको रिटर्न क्लियर आपने किया था, उसमें से मान लीजिए सिर्फ 2500 ने ही ज्वाइन किया, तो जो नेक्स्ट 2500 की वैकेंसीज़ है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उनमें एक वेट लिस्टेड लिस्ट निकालते हैं, तो वही एफसीआई भी करता है। बचे हुए जो वैकेंट सीट्स हैं उनके लिए वो फिर से कॉल करेगा फर्स्ट वेटिंग के लिए। ऐसे ही आपका पहला आएगा फर्स्ट वेटिंग, तो फर्स्ट वेटिंग वाले बच्चों को फिर से कॉल आएगा जिनका अभी हाल ही में डीवी हुआ है 2 अगस्त को। ठीक है, तो उनके डीवी के बाद पहलों की ज्वाइनिंग के लिए उनको कॉल आ चुके हैं एंड दे हैव टू ज्वाइन टिल 22 अगस्त। तो 22 अगस्त तक बच्चे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 2 अगस्त को जिनका डीवी हुआ है फर्स्ट लिस्ट वालों का, उनका कॉल उनको आएगा और मेरे ख्याल से होप सो सितंबर फर्स्ट वीक उनको दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। बट एट द सेम टाइम जिन लोगों को पहले सेलेक्टेड के लिए कॉल आ चुका है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, फिर फर्स्ट के ज्वाइन होने के बाद सेकेंड लिस्ट भी आएगी। सो देयर इज़ अ वेरी फेयर चांसेस दिस टाइम कि आपकी फर्स्ट के बाद सेकंड भी आए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड थिंग, सैलरी। देखिए, सैलरी में कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी ने एग्जाम्पल 2023 के मंथ ऑफ अभी अगस्त में ज्वाइन किया है, तो उसकी पहली सैलरी होगी 43 से 46K डिपेंडिंग अपॉन द सिटी टाइप। तो जो बच्चा नेक्स्ट वेट लिस्टेड वाला ज्वाइन करेगा, जिस भी मंथ में ज्वाइन करेगा, उसका उस मंथ से सेम सैलरी होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ जब ईयर ऑफ इंक्रीमेंट उनको मिलेगा हर साल, इनको पहले मिल जाएगा, वेट लिस्टेड को बाद में मिलेगा। एंड इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंस, देयर इज़ नो सच डिफरेंस, ओनली द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग इज और मंथ ऑफ ज्वाइनिंग इज़ डिफरेंट, देयर बैच विल बी द सेम। जिस ईयर वो कंडक्ट हुई थी रिक्रूटमेंट, जो नोटिफिकेशन आया था, उनका बैच वही कंसिडर होगा। अब बात करते हैं पोस्टिंग की। देखिए, डेफिनेटली एक पॉइंट ये है कि अगर सेलेक्टेड वालों बच्चों को पोस्टिंग ऑर्डर्स मिल गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो हमेशा उनको उनकी चॉइस के ही लोकेशंस मोस्ट प्रोबेबली मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। तो जब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद जो भी वैकेंट रहेगा उनको ही आपको फिल करने के लिए ये वेट लिस्टेड बच्चों को वहाँ भेजा जाएगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स के पास थोड़ा सा इस मामले में एक ये चीज़ पॉइंट रहता है कि उनको उनकी चाही गई लोकेशंस पे नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को पहले ही प्रेफरेंस दी जा चुकी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको डाउट में रहता है, क्या इससे प्रमोशन में फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इसका आंसर थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ क्रिटिकल है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 2019 के रिक्रूटमेंट में 2020 में बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो इनकी ईयर ऑफ सर्विस यहाँ से काउंट होगी। तो आपको पता होगा हमेशा जब भी एक प्रमोशन होता है उसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया होता है, आइदर 3 ईयर ऑफ सर्विस, आइदर 4 ईयर ऑफ सर्विस, राइट।
तो देखिए जब भी इनका प्रमोशन आएगा मोस्ट प्रोबेबली 2024 में आएगा, लेकिन किसी कैंडिडेट ने मान लीजिए 2021 में ज्वाइन किया है तो उसका कब आएगा, इस हिसाब से आप बोलोगे 2025 में आएगा, राइट। अगेन मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, इनका बैच सेम है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2021 में जिसकी ज्वाइनिंग है और 2020 में ज्वाइनिंग है इनके प्रमोशन में भी 1 ईयर का डिफरेंस हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इन दोनों का प्रमोशन साथ में ही आए 2024 में, लेकिन फिर आप बोलोगे मैम इनका तो ईयर ऑफ सर्विस डिफरेंस आ गया, तो हो सकता है कि इनका और इनका प्रमोशन साथ हो 2025 में, क्योंकि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसीज निकालता है मान लीजिए 400 प्लस, इसमें से सिलेक्टेड वाले तो मान लीजिए 200 ही थे, तो बचे हुए 200 को भी तो फिल करना है ना, तो वो नेक्स्ट ईयर फिर निकलेगी। तो ये भी हो सकता है कि इनका प्रमोशन साथ में 25 में हो, या ये हो सकता है 24 में इनका पहले हो जाए फिर ये इसके बाद हो जाए। तो ये चीज़ थोड़ा सा इट्स वेरी क्रिटिकल टू आंसर। बट अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई नेक्स्ट FCI रिक्रूटमेंट कब आएगी। जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे थे जो सेलेक्ट हो गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, बट जो नहीं हुए हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, डोंट लूज़ द होप। FCI अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने पे, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। 2019 में आई थी, उससे पहले 2016 में आई थी, और अराउंड आई गेस 2017-18 में भी एक छोटी सी रिक्रूटमेंट आई थी। तो आप एक चीज़ देखिए, FCI हाल में 3-4 साल में रिक्रूटमेंट्स निकाल रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है रिटायरमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिटायरमेंट्स हो रहे हैं, इसके लिए आने वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है कि नेक्स्ट प्रोबेबली जो आने वाला है आप होप कर सकते हो 2025-26 में आएगा ही आएगा, भले ही इतने ह्यूज नंबर में नहीं आएगा बट डेफिनेटली आएगा। तो जो भी इसको फोकस करके चल रहे थे एग्ज़ाम को, वो मैं उनको बोलूँगी कि आप और चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते रहिए, बट अगर फ्यूचर में वैकेंसीज़ आती हैं तो आप उनके लिए भी ज़रूर ट्राई करिएगा। So I hope I have cleared most of the doubts, and still if you have any doubt you can comment me or connect me with on Insta or in this YouTube only. I will be replying to all of you, and that's all. Thank you for watching my